नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं दोस्तों। आज बात करेंगे दुनिया वाले में पाकिस्तान की। पाकिस्तान में घूमते एक ऐसे अज्ञात व्यक्ति की जिसका नाम सुनते ही आतंकियों और जिहादियों के शरीर में, जिसे कहते हैं ना झुरझुर्री दौड़ती है, वो दौड़ने लग रही है। कौन है ये वो व्यक्ति जिसके नाम से ही पाकिस्तानी खौफ में है, आईएसआई खौफ में है, पाकिस्तानी आर्मी खौफ में है, पाकिस्तान के राजनेता खौफ में हैं, क्योंकि इन तमाम लोगों का संबंध आतंकियों से है, जिहादियों से है और उन लोगों से है जिनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे मुल्क की बर्बादी है। दरअसल पाकिस्तान की सड़कों पर एक अज्ञात किलर घूम रहा है, अननोन गनमैन। आप तो अब इस टर्म से फ्रेंडली हो गए होंगे, क्योंकि बीते 2 सालों से यह अननोन गनमैन पाकिस्तान में घूम रहा है और उन लोगों को मौत की नींद सुला दे रहा है बीच सड़क पर, जो भारत विरोधी हैं। मतलब भारत के खिलाफ जो आतंक प्रोग्राम चलाते हैं, उनके खिलाफ इस तरह की घटना को वो अंजाम दे रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यह अननोन गनमैन कौन है। इसके लिंक को लेकर पाकिस्तान अक्सर भारत पर आरोप लगाता आया है, लेकिन जो इस पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक अलग थ्योरी पेश कर रहे हैं, जो इस वीडियो में, दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जो अज्ञात किलर है वो इन लोगों को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो उसके पीछे का मकसद ये नहीं है कि ये भारत के दुश्मन है तो इनको निपटा दिया जाए, बल्कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। तो हम आज इस अज्ञात किलर की बात क्यों कर रहे हैं? तो हाल ही में एक आतंकी मारा गया है, ज्यादा नहीं, 48 घंटे पहले ही एक आतंकी मारा गया है और इसका नाम है सैफुल्लाह खालिद। जी हां, लश्कर तौयबा का टॉप आतंकी रजुल्लाह निजमनी उर्फ सैफुल्लाह खालिद। 18 मई 2025 को इसको अज्ञात हमलावरों ने या साइलेंट किलर ने मौत की नींद सुला दी है। तो ये जो रहस्यमय फिगर है वो पाकिस्तान में सिहरन पैदा कर रहा है। कौन है इसके पीछे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 2 साल में 16 भारत के दुश्मन पाकिस्तान में मार दिए गए हैं। तो कौन है इसके पीछे? क्योंकि भारत का तो इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि हमारे जो जानकार हैं, जो सूत्र हैं, वो कोई और थ्योरी बता रहे हैं। तो ये जो 16 लोग हैं, उनका नाम पहले मैं आपको बताऊंगा कि कब कब कौन कौन मारा गया है और किस तरह से इसमें से जो बहुत अहम लोग हैं उसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग करूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आपको नाम बता देता हूं। 18 मई 2025 को यह सैफुल्लाह मारा गया, भारत विरोधी लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर, यह मारा जाता है। इसके पहले मार्च 2025 में लश्कर का आतंकी फैजल नदीम मारा जाता है, जिसे अबू कताल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लश्कर तैयबा की राजनीतिक शाखा का चीफ मौलाना कासिफ अली फरवरी 2025 में मारा जाता है। आईएसआई का अंडरकवर एजेंट मुफ्ती शाह मीर मार्च 2025 में मारा जाता है। आतंकी मसूद अजहर का करीबी रहीम उल्लाह तारीख नवंबर 2023 में मारा गया। लश्कर आतंकी अकरम गाजी नवंबर 2023 में मारा गया। लश्कर का ही आतंकी ख्वाजा शाहिद नवंबर 2023 में मारा गया। लश्कर आतंकी मौलाना जियाउर रहमान सितंबर 2023 में मारा गया। मसूद अजहर का करीबी कारी एजाज आबिद अप्रैल 2025 में मारा गया। मसूद अजहर का करीबी दाऊद मलिक अक्टूबर 2023 में मारा गया। लश्कर का आतंकी अदनान अहमद दिसंबर 2023 में मारा गया। हिजबुल आतंकी बशीर अहमद पीर फरवरी 2023 में मारा गया। जैश का आतंकी जहूर इब्राहिम मार्च 2022 में मारा गया। आईएसपीआर अधिकारी मेजर दानियाल मार्च 2025 में मारा गया। लश्कर तैयबा का आतंकी रियाज अहमद सितंबर 2023 में और खालिस्तानी आतंकी परमजीत पंजवार मई 2023 में मारा गया। तो ये 16 आतंकी मारे जाते हैं पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों के जरिए। इनका कोई नाम नहीं सामने आता है। तो हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे जो सूत्र हैं, वो क्या ब्रीफ कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि दरअसल इसमें जो पाकिस्तान भारत की भूमिका देख रहा है, उसे अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। दरअसल ये इनका अपना लोकल आउटपुट जो है, उनका लोकल जो ग्रुप है, उसमें इतने फ्रिक्शंस हो गए हैं, उनके अपने निजी हित इतने सर्वोपरि हो गए हैं
जिसके कारण जानकार मानते हैं कि इस तरह की घटनाओं को घटित किया जा रहा है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए, सामान्य व्यक्ति नहीं मारा जा रहा है, मारा जा रहा है कौन? जो टॉप लेवल के लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। यानी कि ये जो नए आतंकी हैं या जो वो आतंकी जो अब इन आतंकियों के आकाओं के साथ या पाकिस्तान की सरकार के साथ अपने संबंध को मजबूत करना चाहते हैं, इस नेक्सस को ब्रेक करके वो मेन लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है पैसा। जिस तरह से आतंकी मसूद अजहर हो गया या हाफिज सईद हो गया, ये जितना पैसा बना रहे हैं, जितने ऐशो आराम से रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आईएसआई कवर एजेंट्स, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस, इनकी सिक्योरिटी में लगी रहती है। तो ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इस तरह की चीजें भी पाकिस्तान के अंदर जो है ये फ्रिक्शन है। इसके अलावा एक और एंगल है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मानना है कि ये जो जैश के, लश्कर के आतंकी हैं, हिजबुल के आतंकी हैं, ये कहीं ना कहीं उनका जो ख्वाब है कि पाकिस्तान में भी तालिबान जैसी सरकार हो, शरीयत लागू हो, इस्लामीकरण हो पूरी तरीके से पाकिस्तान का, और शरीयत के आधार पर उनका मुल्क चलाया जा सके, तो वो तहरीके तालिबान एग्जीक्यूट करना चाह रहा है। और इसलिए ये जो एक जड़ है पाकिस्तान की के पॉलिसी मेकर्स का, जिसका पूरा का पूरा डाइवर्जन जो है, पूरा का पूरा जो डिवोशन है, वो सब कुछ आतंक के प्रति है, तो इनका एग्जीक्यूशन में इस तरह के भी हाथ हो सकते हैं जो माना जा रहा है। तो भारत से बार बार जो प्रोजेक्ट लिंक कर रहा होता है पाकिस्तान, वो कहीं ना कहीं डिबंक होता है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ये जो इनका आपसी लालच है या जो आपसी फ्रिक्शन है या जो फिर टीटीपी का गेम है, उसमें कहीं ना कहीं एक पेच देखने की जरूरत है, जिसके जरिए ये सब अंजाम दिया जा रहा है। तो जो बड़े नाम मारे गए हैं, हमने आपको बताया कि कैसे ये 16 टॉप आतंकी मारे गए हैं। ये जो अभी मारा गया सैफुल्ला, वो जो है बहुत गंभीर और भीषण अपराधी है, और उसके बारे में बताया जाता है कि ये लश्कर ए तौबा का प्रमुख आतंकवादी जो नेपाल में लश्कर मॉड्यूल पर काम कर रहा था। सैफुल्ला लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा उर्फ बाबाजी का सहयोगी था। आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमले के अलावा रामपुर में 2002 में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, 2005 में आईआईएससी बेंगलुरु पर हमले की साजिश में भी ये शामिल रहा था। बताया जाता है कि सैफुल्ला को कथित तौर पर बादिन जिले, जो कि पाकिस्तान का सिंध है, उसके मताली में उस समय मार दिया गया जब वो अपने घर से बाहर निकला था। इसके अलावा मौलाना हमीदुल हक हक्कानी जो मारा गया 28 फरवरी 2025 को, वो उसकी जो हत्या है वो सबसे हाई प्रोफाइल मानी जाती है, क्योंकि मौलाना हमीदुल हक हक्कानी जो है वो एक बड़ा आतंकी था। 57 साल का मौलाना हमीदुल 28 फरवरी 2025 को खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया, जब वो एक मदरसे में जुमे की नमाज के बाद लोग के साथ मौजूद था। इस दौरान एक फिदाइन ने खुद को उड़ा लिया। मौलाना हमीदुल हक हक्कानी दारुल उलूम हक्कानिया सेमिनार का चीफ था। यह मदरसा लंबे समय से तालिबान से जुड़ा था, क्योंकि इसके कई सदस्यों ने, जिसका समूह संस्थापक मुल्ला उमर था, यहां प्रशिक्षण प्राप्त किया था। और बताया जाता है कि इसे यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद कहते हैं। बीबीसी ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इसे कोट किया था कि ये दरअसल जो जगह है वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद है, जहां से आतंकियों की ट्रेनिंग कराई जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है और तमाम चीजें। इसके अलावा मुफ्ती शाह मीर मारा गया, वो भी बड़ा आतंकी था। 7 मार्च 2025 को जब ये मारा गया, ये बलूचिस्तान के तुर्बत में मारा गया था। इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने इसे मार दिया था। जब अस्पताल ले जाया गया तो उसे मौत घोषित कर दी गई। इसके अलावा जो 14 मार्च 2025 को मारा गया अब्दुल नदीम, तो ये भी खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में मारा गया, और मस्जिद में एक विस्फोट हुआ जहां ये इसकी मौत हो गई थी। तो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये एसिनेशंस हो रहे हैं, जिस तरह से आप इसके लोकेशंस को देखेंगे, सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में मारे जा रहे हैं ये लोग, तो उससे साफ पता चल रहा है कि इनका एक लोकल फ्रिक्शन है, जो लगातार विवाद है, जो टॉप कमांडर्स को हटाकर अपनी जगह पाने की कोशिश की जा रही है, या इनको एलिमिनेट करके सत्ता से सीधा संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है, पैसा बनाने की कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन बहुत बड़ा खेल है। इन सब चीज़ों के पीछे, आतंकवाद की फंडिंग के पीछे पैसा बहुत है। तो ऐसे में ये एक तरीके का एक अज्ञात जो हमलावर हैं, वो इस तरह के लोग संभावित तौर पर हो सकते हैं, जो इस तरह की घटनाओं को पाकिस्तान के अंदर अंजाम दे रहे हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? जरूर कमेंट करें। देखते रहिए दुनिया वाले।